सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हिदायत की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त कब दायर हुई। इस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त 4 जुलाई 2022 को दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट वाली दरखास्त को नंबर 6 जुलाई 2022 को नंबर 6 लगाया गया। 2022 को जमाल मंदोखेल ने पूछा कि 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मार्शल लॉ के फौरी बाद 1 माह के अंदर नैब कानून बन गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर ममलकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस भी ले लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। फैसल वाउडा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल और उन्होंने कहा था कि अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे? अगर असेंबली कानून बनाती है तो हमें ये कानून भी बनाने होंगे। सोशल मीडिया के कवानीन बनाएं लेकिन सबके लिए बनाएं। हमें कागज पर कार्रवाई और सबूत चाहिए। फैसल वाउडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं? आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए हराम है। भुट्टो साहब के मामले पर क्या और किसी को सजा दी गई? आसिफ जरदारी को 14 साल सजा हुई, कोई पूछने वाला नहीं। बानी पीटीआई की चलती हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। रोटी, मेट्रो, हर चीज पर स्टे ऑर्डर हो जाता है। इस तरह के जो मामला देखने में आए जो कल फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वाज़ेह तौर पर एक टकराव की तरफ जो है टकराव का तासुर दे रहे हैं, एक टकराव की तरफ इशारा दे रहे हैं। हमारे साथ इस तमाम मामले पर बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब और जुल्फिकार महतो साहब, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन साहब ने। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप दोनों को भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। शुएब शाहीन साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी। कल तो कहा जा रहा था कि लतीफ खोसा साहब ने कहा कि कल ऐवान में बैठे हुए लोग जो हैं वो थर थर कांपेंगे। इमरान खान के वीडियो लिंक पर पेश होने पर पीटीआई जो है बड़ा अचीवमेंट के तौर पर इसको ले रही थी, और आप ये कह रहे थे कि जो हुकूमत है वो डर गई है। आज जो कहा गया कि हुकूमत डर गई है इमरान खान को दिखाने से, लेकिन हुकूमत ने तो वीडियो लिंक पर पेश कर दिया। तो फिर ये पीटीआई को आपको क्या लगता है कि सबसे क्या मिला? क्योंकि हुकूमत तो इसमें कामयाब हो गई, वीडियो लिंक में पेश कर दिया। हुकूमत की कामयाबी और उसके डर और कांपने की एक इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि एक तस्वीर क्या लीक हुई कि पूरे इदारे, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऐसे भागे भागे फिर रहे थे कि वो तस्वीर वायरल क्यों हो गई। भाई, एक शख्स के वीडियो लिंक के जरिए एक केस में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और उस केस को आज लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बंद कर दिया गया। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क में क्या हो गई कि केस को सिर्फ इसलिए आज लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई कि जनाब वो इमरान खान को लोग ना देख लें, और एक तस्वीर आने को इतना बड़ा हवा बनाया गया कि इससे उनके डरने की और क्या बात होगी। देखें, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है उसको कहा जाता है, जिसके साथ 80% से ज्यादा आवाम खड़ी है, उसको कहा जाता है DGISPR आता है, वो कहता है जी 7% पॉपुलैरिटी है। और खुदा के लिए अगर ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ये आपकी अगर इतनी कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है तो आप इंटेलिजेंस एजेंसी को बंद कर दो। वो हमसे पब्लिक में एक आम आदमी से आप रिपोर्ट ले लो। तो शुएब शाहीन साहब, आप मुझे ये बताएं ना कि आपको किस बात से लगा कि हुकूमत जो है वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व है और हुकूमत डर रही है कि इमरान खान को अगर वीडियो लिंक पर पेश किया तो कुछ भी हो जाएगा? तो क्या आपके नजदीक प्योरली ये अदालत का डिसीजन नहीं था? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तस्वीर के आने पे इस कदर हंगामा किसने मचाया? पुलिस ने किया ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ना, एस्टेब्लिशमेंट ने किया। और दूसरी बात यह है कि आज भी किसकी इजाजत से पाबंदी है?
कौन आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना तस्वीर दिखा सकते हैं, ना तकरीर दिखा सकते हैं, ना उसको किसी अदालत में पेश कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर किया है तो इम्तियाजी सलूक किया है, जिसके चीफ जस्टिस साहब के एक तफरीक का माहौल क्रिएट करके उनके मुतासिब होने की एक निशानी सामने आती है। बात यह है कि अगर आपने इसके एक केस में फैसला कर ही लिया था कि एक लाइव स्ट्रीमिंग होनी है, और उसमें सिर्फ आज इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई बगैर बताए कि जनाब उसमें इमरान खान सामने आ जाएगा, यही एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। और आज आप देखो इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जज कहते हैं हम आजाद हैं, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ इमरान खान की वजह से वो बंद कर दी गई है। बात यह है कि अगर इंडिपेंडेंट जजेस हैं तो उनको किस बात का डर है, और फिर इंतजामिया को, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमतों को किस बात का डर है? लाएं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग कराएं, जो वो गुफ्तगू करे उसको भी लाइव स्ट्रीम। यहाँ तो ये आलम है कि स्पोर्ट्स चल रही होती है, वहां अगर कहीं इमरान खान की तस्वीर आ जाती है तो वो स्पोर्ट्स दिखाना बंद कर देती है पीटीवी। यानी इस कदर डर खौफ और क्या होगा। इस केस के हवाले से क्या है आज की पेशी में? इस केस के हवाले से क्या है? ये तो लाइव स्ट्रीमिंग में आप चले गए और वो दिखाया नहीं दिखाया, शुएब शाहीन साहब, केस के हवाले से क्या आप इसे किस तरह से एक डेवलपमेंट समझते हैं? खान साहब की आज की जो पेशी है और इस केस के आगे क्या आप प्रोस्पेक्ट्स क्या देखते हैं? देखिए, केस के हवाले से तो अब ज़ाहिर है हमारी तो मुलाकात नहीं हुई पिछले 3-4 दिनों से, पाबंदी लग गई थी हमारी मुलाकात पे। तो खान साहब का फैसला होगा, उन्होंने चैलेंज किया था और वो 2/1 से वो अपील एक्सेप्ट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन एक्सेप्ट हुई थी। अब उनके आर्गूमेंट्स होंगे कि उनकी क्या अब इसमें वकील, खान साहब के वकील कौन है? खान साहब के इसमें वकील नहीं है, वो इन पर्सन पेश हो रहे हैं। तो क्यों नहीं वकील क्यों नहीं किया गया? ये कोई स्ट्रेटेजी है या तो नहीं है ना कि वो वकील पेश करें? उन्होंने फैसला किया था जेल में कि मैं खुद इन पर्सन पेश हूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आरिफ चूंकि पहले वकील थे तो उनको अब बुला भी लिया है, उनको कहा है कि हम आपसे मुआवनत तलब करेंगे। ये इसीलिए वकील इसीलिए शुएब साहब वकील इसीलिए नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि असालतन या वकालतन पेश होना होता है, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि असालतन पेश हुए बगैर कोई चारा नहीं है उन्हें। जी ये वजूहात भी हो सकती हैं, मेनली ये वजह भी हो सकती है। और बहरहाल ये खान साहब से तो हम तो बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमें तो मैंने कहा ना कि यानी ये खान साहब को मंजर-ए-आम पर लाने की एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है पीटीआई की। देखिए, खान साहब को तो मंजर-ए-आम पर लाने की कई दफा ऑर्डर्स हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने किए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं, कई जजेस ने किए हैं, मगर वो आज तक उनको नहीं लाने दिया गया, सामने नहीं लाया गया। इस केस में चूंकि खान साहब ने कहा मैंने खुद पेश होना है और लिख के दिया था 3-4 महीने पहले जब एक नोटिस किया था उनको जेल में, तो ऐसा करने की कोई खास रीजन थी खान साहब के ये डिसीजन लेने की? प्रोबेबली यही होगी, क्योंकि उनको अदालत में कोई एक्सेस नहीं है, तो अदालत में उन्होंने कहा कि मैं खुद पेश होऊंगा ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके और वो अदालत में आ सके। और इसमें भी अदालत को तलब करना चाहिए था, उनको प्रोड्यूस कराने के अहकामात देने चाहिए थे, तो यही उनकी मंशा भी थी और यही उनकी रिक्वेस्ट भी थी। बार उन्होंने उस पर फैसला किया कि नहीं हम इसको वीडियो लिंक के जरिए लाएंगे, फिर वीडियो लिंक तो जब एक फैसिलिटी है पेश होने का मौका तो दे दिया गया ना। शुएब साहब आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई इनका एहसान तो नहीं है, तो आइन कहता है वो तो पाबंद है, या असालतन या वकालतन। अगर कोई वकील नहीं है तो असालतन एक सवाल है पाबंद है, वरना बगैर तो केस चल नहीं सकता। ठीक, एक सवाल है शुएब साहब छोटा सा, कि आपने अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुतस्सब कह दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दी। तो जब आप एक चीफ जस्टिस को इस तरह से कहेंगे तो फिर आपको उनसे इंसाफ की तवक्को, फिर आप उसमें पेश भी होंगे, तो यानी ये एक दोगली सी पॉलिसी लग रही मुझे। आप या तो अदालत पे आप इत्मीनान करें। आप सुन लें ना, मेरा जवाब सुन लें। सबसे पहले इसमें 5 मेंबर बेंच का फैसला है, जिसमें उसमें ये खुद भी बैठे हुए थे। उस बेंच ने कहा, 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि काजी फाइसा साहब इमरान खान के बारे में मुतासिब हैं और कोई आइंदा केस इमरान खान का ना सुने। ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है। ऑलरेडी जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में ये बेंच बना था और उसमें ये फैसला हो चुका है, जो आज तक फैसला रिव्यू नहीं हुआ, ना सेटिसाइड हुआ, ना ही उसके ऊपर कोई दोबारा को फैसला आया है। तो ये फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी बात यह है कि मुस्तफ़ा का काम है इंसाफ देना, वो कसम उठा चुके हैं। अगर किसी एक पार्टी के बारे में आप तासुब रखते हैं तो उसके केस सुनना नहीं चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। तो बाकी काजी साहब का अपनी डिस्क्रिप्शन है, वो सुनना चाहते हैं जरूर सुने, मगर इस पे चूंकि 5 मेंबर बेंच का फैसला ऑलरेडी फील्ड में है, अभी तक मौजूद है।
जी अब अगला सवाल। तो शोएब शाहीन साहब, ये केस आपको क्या लगता है कि आगे जाकर क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या आप समझते हैं कि ये बेंच जो है इसके फैसले को बरकरार रखेगा? देखिए, ये तो डिस्क्रिप्शन है ना बेंच की, 5 मेंबर बेंच है, ऑलरेडी 2/1 का फैसला है। ये तो अब 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा, मेजॉरिटी व्यू से फैसला आता है या यूनानिमस आता है। हो सकता है इसको बरकरार रखें, हो सकता है इसको सेटिसाइड कर दें। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम तो कुछ नहीं, अभी तो केस अभी चलना शुरू हुआ है। अभी तक हम कोई राय कायम करने में कामयाब नहीं हुए हैं कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई है। एक आखिरी सवाल शोएब साहब, एक आखिरी सवाल वो ये है कि आप जो हुकूमत ने जो तरामीम की नैब एक्ट के अंदर, आपने उसको कलअदम करार दिलवाया। गोया आप ये कहा जा रहा है कि आप वो वाली पुरानी नैब जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एक तैयार की गई थी और जिसके बारे में ये हुआ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब जो है ये इस्तेमाल होती है, तो आप नैब की उस शक्ल को बहाल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या ऐसी कुव्वतें जो उस शक्ल में उस नैब को दोबारा देखना चाहती हैं, आप उनके साथ जो है हाथ में लाकर खड़े हैं? ये तासुर कहां तक दुरुस्त है? एक बात आपको बता दूं, कोई कानून गलत नहीं होता, कानून का इस्तेमाल करने वाले गलत होते हैं। आज इमरान खान के खिलाफ 203 मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के हैं, पता नहीं कत्ल के हैं, और कितने हैं, गद्दारी के हैं। मुझे बता दें, पूरी पीपीसी तो खराब नहीं है, गलत नहीं है। यानी ताज़ीरात पाकिस्तान जो है ये तो गलत नहीं है। अगर आप ये कहें कि चूंकि कानून का इतला गलत हुआ है इसलिए कानून ही खत्म कर दें, ये नहीं होता। एंटी करप्शन लॉज जितने सख्त होंगे उतना जरूरी है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही। यानी जो गाड़ियां नहीं ले सकते वो लेके बैठे हुए हैं, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने तो उसके पैसे भी जमा नहीं कराए, ना ही वापस पूल में जमा कराई है। ये लॉ है, उसकी वायलेशन हुई है। यूसुफ गिलानी ने जब दी है, आसिफ ज़ारी ने 3 ली हैं, उसके ऊपर तो नैब खामोश चुप करके बैठा हुआ है। गंदम स्कैंडल आ गया। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं ना कि नैब जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे प्लीज बात मुकम्मल करने दें। जी। आप अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, आपने सवाल कर दिया, मुझे बात मुकम्मल करने दें। आज गंदम स्कैंडल है, वो सो गए हैं। आज दुबई लीक्स आया है, वो सो गए हैं। इमरान खान के खिलाफ 4था मुकदमा तोशाखाना का बना रहे हैं। बात यह है कि जब बेईमान लोगों के हाथों में कानून की तलवार आती है, वो उसका मिसयूज करते हैं। इस करप्ट नैब के जो मौजूदा अथॉरिटीज बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे कानून को ही कह दें वो गलत है। कानून का इस्तेमाल करने वाले गलत है। जो इन्होंने नैब में अमेंडमेंट किए हैं वो अपने अपने केसेस सामने रखे और उनकी बुनियाद पर कानून को तब्दील कर दिया, ताकि अब हमारी जान छूटे बाद में देखी जाए। तो शोएब शाहीन साहब, यही इल्जाम 2018 में आपकी गवर्नमेंट पे भी था ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे डिसाइड होगा? आपने भी अमेंडमेंट की थी। पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अगर हमने किसी इदारे को इस्तेमाल किया तो हमारे कंट्रोल में तो था ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट था। आज भी उसको एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। और उस वक्त कौन कर रहा था हम कुछ नहीं कह सकते। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट इनको बचा रही थी। मुझे बताएं, आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट किसका है? क्यों नहीं कह सकते? आप कहें ना, अब तो आप गवर्नमेंट में हो कि आप कुछ नहीं कह सकते। सुन ले, एवन फील्ड डिपार्टमेंट मुझे आज बताएं किसका है। ये वो जराए हैं जो हम आपको अदालत में सबूत देंगे। ये नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था। ये हुसैन नवाज ने जियो के प्रोग्राम में आकर कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, जिसकी बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। आज इस बात पे वो बरी हो गए हैं कि जनाब सबूत पेश नहीं कर सके कि ये हैं किसके, तो वो बता दे किस कैपेसिटी में रह रहे हैं। बात ये होती है कि हमारे और इनके केस में जमीन आसमान का फर्क है। तो शोएब शाहीन साहब, ये है कि हमारे इन प्रिंसिपल तो आप ये समझते हैं ना कि नैब का जो इदारा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है और होता है। तो वो तो पुलिस भी हो रही है, पुलिस भी फिर खत्म कर दे ना। सिर्फ नैब क्यों हुआ है? आज अगर 3 मुकदमे नैब ने बनाए हैं हमारे खिलाफ या 4 बनाए, ठीक हो गया, ठीक, तो आपका पॉइंट आ गया। 200 मुकदमे तो हमारे खिलाफ बनाए हैं पुलिस ने, वो फिर पुलिस भी खत्म करे ना। लेकिन निजाम इंसाफ को दुरुस्त करें, इन बेईमानों को सजा दें। मुझे बताएं ना कि इनको कहें, आज जी जस्टिस जावेद इकबाल साहब को किसने बिठाया हुआ है? वो कमीशन के सरबराह शहबाज शरीफ ने बिठाया हुआ है। अगर वो गलत थे या उसने मुकदमात गलत थे तो उसको सजा दें। आज भी अगर FIA ने गलत मुकदमे बनाए तो उनको सजा दें। आज भी अगर
फर्ज करो ये मिसयूज कर रहे हैं तो इनको जो मिसयूज कराने वाले हैं या करने वाले हैं इनको सजा दें। ठीक हो गया शुएब साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका।